नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, कल का जो दिन है 9 जून 2024 को बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मिलेंगे वो लोग जो अक्सर शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आते हैं, कि जैसे कि वर्कर हो गए, मजदूर हो गए, लेबर हो गए और कई ट्रांसजेंडर आएंगे। और आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये मोदी की कार्यकाल की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होने जा रही है। और विपक्ष का दावा कर रहे थे कि इस बार 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं आएंगे। तो उस विपक्ष को मैं बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो सुन लो कान खोल के, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो मेहनत करते हैं, हकीकत में उसकी हार नहीं हो सकती है। ये बात सही है। ये बात आज नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन कांग्रेस के जहन में ये बात नहीं आ रही है। कांग्रेस का सिर्फ ये मुद्दा रहता है कि मोदी को कैसे गिराएंगे, मोदी को कैसे हराएंगे, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। सारे विपक्ष एक हो गए सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, और सिर्फ मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए। तो दोस्तों, राजनीतिक अगर आप करते हैं, खास करके विपक्ष को बोल रहा हूँ, राजनीतिक अगर करते हैं ना, राजनीतिक करने के लिए पहले आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, पहले अध्ययन करना पड़ेगा, तब राजनीतिक फील्ड में उतरिए। अगर आपके परिवारवाद है, आपके बाप राजनीतिक में था, आपका दादा राजनीतिक में था, उसको देखकर उसके वारिस हो गए, तो आप नहीं जीत पाएंगे। आज के आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जनता के प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, जनता की मनोविज्ञान जो है उसको समझना पड़ेगा, तभी जाकर राजनीति कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में एजुकेशन जरूरी है। और एजुकेशन वैसे नहीं किताबी एजुकेशन, आपकी सामाजिक एजुकेशन, आपकी लोगों के बीच की जो मानसिकता है उसको समझना पड़ेगा, तभी आप राजनीति कर सकते हैं। राजनीतिक करना सब चीज में अध्ययन होता है, अलग अलग फील्ड में सबका अध्ययन होता है। मैं तो कहूंगा विपक्ष से, पहले आप मोदी से ट्यूशन लीजिए 1 घंटा करके, ठीक है। राजनीतिक कैरियर के बारे में समझिए, राजनीतिक अध्ययन के बारे में समझिए। आपका मुद्दा मोदी को हराना नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा मोदी को हराना नहीं चाहिए, आपका मुद्दा होता है देश का विकास। और अक्सर आप राहुल गांधी का भाषण में देखते होंगे, सिर्फ मोदी का नाम लेते हैं 5 बार, 10 बार, 20 बार, मोदी, अडानी, अंबानी, उसी में जैसे उसका भाषण खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं कि जो आपकी जो परिवारवाद है वो राजनीतिक करियर में है, आपकी बहुत अच्छे, बहुत लंबे वर्षों तक, लंबे सालों तक आपके जो परिवार है वो राजनीतिक में टाइम दिए हैं, लेकिन उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। जनता आपको तभी भरोसा करती है जब आप लोगों की उम्मीद में खरे उतरेंगे, जब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जब लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जब लोगों को आपसे आपसे कुछ आशा होंगे और वो आशा को आप पूरा करने में समर्थ होंगे, तभी आपको वोट देंगे। और 4 जून का ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो विपक्ष कर रहे थे कि सरकार आपकी ओर बन ही लेंगे, देख लिए आप। तो वैसे कोई बात नहीं है, ये पहली बार, ये तीसरी बार है। दोस्तों, एक बार ये दोस्तों विपक्ष में कहना चाहता हूँ कि एक बात श्योर कर लीजिए कि राजनीतिक में अगर उतरना है तो लोगों के बीच का जो प्रॉब्लम उसको समझना है। सत्ता में को क्या है उसको गिराने के मन में मत समझिए, सत्ता में कैसे जाएंगे उसके बारे में मत समझिए, लोगों को कैसे पसंद आएंगे, लोग हमारे प्रॉब्लम को कैसे, लोगों की प्रॉब्लम को मैं कैसे समझूंगा, मैं उस पर कैसे काम करूंगा, लोगों के चीज़ों के बारे में समझें, लोगों के मन के बारे में समझें, तभी आप राजनीतिक करियर में जा सकते हैं और लंबे समय तक टिक सकते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल है, तीसरी बार कल आप देखने को मिलेंगे शपथ ग्रहण समारोह। तो दोस्तों, इस समारोह में जितने भी नीचे तबके के लोग हैं सभी को उस आमंत्रित है, और सभी को उसमें बराबर के सीट में दिया जाएगा। सभी को बराबर, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सभी का मन होगा। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग का लोकतंत्र की सुंदरता को कल निखार होगी। तो दोस्तों, आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आगे वाला जो वोट है सोच समझ कर करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।